उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में राम प्रसाद नाम का किसान अपनी पत्नी जमुना देवी और दो बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा रघुवीर और छोटा बेटा मोहन दोनों मेहनती थे। समय आने पर दोनों की शादी हो गई। रघुवीर की पत्नी सावित्री थी और मोहन की पत्नी राधा। सावित्री शहर में पली बढ़ी थी। उसे गांव का जीवन पसंद नहीं था। उसे हमेशा अच्छे कपड़े, गहने और आराम की जिंदगी चाहिए थी। दूसरी ओर राधा गरीब परिवार से आई थी। उसने बचपन से ही मेहनत और संघर्ष देखा था। वो शांत स्वभाव की और संस्कारी लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन धीरे धीरे सावित्री का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती और घर के काम से बचने की कोशिश करती। सुबह जब जमुना देवी और राधा रसोई में काम करती, तब सावित्री देर तक सोती रहती। एक दिन जमुना देवी ने प्यार से कहा, बहू, थोड़ा घर के काम में हाथ बटा दिया करो। सावित्री ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आई हूँ। ये सुनकर जमुना चुप हो गई। राधा ने हमेशा की तरह माहौल संभाल लिया। वो मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। दिन बीतते गए। गांव में उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में फसल खराब हो गई। राम प्रसाद पर कर्ज बढ़ने लगा। घर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक रात राम प्रसाद आंगन में बैठी चिंता कर रहे थे। मोहन ने पूछा, बाबूजी, क्या बात है? राम प्रसाद ने भारी आवाज में कहा, अगर अगले महीने तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन राधा गांव की औरतों के साथ खेत में मजदूरी करने चली गई। उसने सोचा कि जितना हो सके घर की मदद करनी चाहिए। दूसरी ओर सावित्री को ये सब पसंद नहीं आया। वो रघुवीर से बोली, हम क्यों गरीबों की तरह मेहनत करें, शहर चलकर काम करते हैं। लेकिन रघुवीर अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कुछ दिनों बाद राम प्रसाद की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे। घर में किसी के पास पैसे नहीं थे। तभी राधा अपने कमरे में गई और शादी में मिले अपने सारे गहने लेकर आ गई। उसने जमुना देवी के हाथ में गहने रखते हुए कहा, माँ जी, इन्हें बेच दीजिए, बाबूजी का इलाज सबसे जरूरी है। जमुना की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ये सब देखकर चुप रही, लेकिन उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि घर में हर कोई सिर्फ राधा की तारीफ करता है। इलाज के बाद रामप्रसाद की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। गांव में लोग राधा की खूब तारीफ करने लगे। कोई कहता, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है, तो कोई कहता, राधा ने बेटी से बढ़कर काम किया है। इन बातों से सावित्री और ज्यादा चिढ़ने लगी। एक दिन उसने रघुवीर से कहा, देखना, एक दिन ये लोग सारी जमीन मोहन के नाम कर देंगे। धीरे धीरे रघुवीर भी शक करने लगा। कुछ दिनों बाद घर से पैसे गायब हो गए। सावित्री ने तुरंत इल्जाम राधा पर लगा दिया, मैंने इसे अलमारी के पास देखा था। राधा ये सुनकर हैरान रह गई। वो रोते हुए बोली, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सावित्री लगातार उसे गलत साबित करने की कोशिश करती रही। मोहन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, मेरी राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती। घर का माहौल खराब हो गया। जमुना देवी दुखी रहने लगी। एक रात वो चुपचाप राधा के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राधा मुस्कुराई और बोली, दीदी, परिवार में माफी नहीं, प्यार होना चाहिए। ये सुनकर सावित्री रो पड़ी। उस दिन के बाद दोनों बहुओं के रिश्ते बदलने लगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घमंड और लालच रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि प्यार, मेहनत और त्याग परिवार को जोड़ कर रखते हैं। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। अगर परिवार के लोग एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।